जगत गुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज से न्यूज वन इंडिया की टीम ने खास बातचीत की, जहां उन्होंने मेरठ को क्रांति की धारा बताई। साथ ही शंकराचार्य ने गोहत्या का कठोर कानून बनाने की बात कही। मेरठ पहुंचे हैं जगत गुरु शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वर आनंद सरस्वती जी महाराज। बात करेंगे। महाराज जी, आपका मेरठ की क्रांति धारा पर बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। मेरठ वासियों की तरफ से आपका अभिनंदन है। मेरा पहला सवाल है कि जिस तरह से सरकार गौरक्षा को लेकर के बात करती है, गौशाला बनाने की बात करती है, लेकिन सड़कों पर देखा जाता है कि गाय पिन्नी चुगती हुई नजर आती हैं, कोई गाय तड़पती हुई रहती है। गाय तड़पती हैं, मरती हैं। और दूसरी तरफ सरकार प्रबंध की बात करती है। वो प्रबंध नाम के लिए रहते हैं, कागजों में रहते हैं। हकीकत की बात की जाए तो इस सड़क पर भी आप भी बाहर देख सकते हैं, 5 मिनट के लिए खड़े होते दो चार गाय इधर उधर भटकती हुई नजर आएंगी। देखिए, हम मेरठ की धरती पर इस समय आए हुए हैं। क्यों आए हैं? क्योंकि मेरठ वो जगह है जहाँ से गाय के बारे में क्रांति हुई थी। 1857 की क्रांति के रूप में जिस क्रांति का निरूपण किया जाता है, वो क्रांति क्या थी? वो क्रांति थी गौ माता के प्रति इस देश की भावना के प्रकटन की क्रांति। मंगल पांडे नाम का एक व्यक्ति जो सेना में भर्ती था और यहीं पर उसकी ट्रेनिंग हो रही थी, उससे कहा गया, जिस कारतूस में चर्बी भरी हुई थी उसके ढक्कन को मुंह से खोलने के लिए कहा गया और उसने इनकार कर दिया। माता दीन भंगी, उसने ये सूचना मंगल पांडे तक दी थी कि जो कारतूस तुम्हारे मुंह से खुलवाया जाता है उसमें गाय की चर्बी है। तो गाय की प्रति जो हिंदू भावना है वो पहली बार मेरठ में प्रकट हुई। इसीलिए मेरठ गौ प्रतिष्ठा का सबसे बड़ा केंद्र है, ऐसा मान करके हम यहाँ आए हैं और उसी क्रांति का स्मरण एक बार फिर से हिंदू समाज को कराना चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि देश की सभी पार्टियां जो कभी कभी सत्ता में रही हैं, आज भी हैं, आगे आने की जिनकी संभावना समझती हैं, वो सब पार्टियां अपना गाय के बारे में रुख साफ करें कि वो कहती हैं कि हम गौ भक्त हैं। हर पार्टी कहती है कि नहीं नहीं, गाय के बारे में तो हम बहुत भावना रखते हैं, लेकिन 78 साल की आज़ादी के बाद आज तक गौ हत्या होती ही रह रही है, गौमांस बेचा ही जा रहा है, निर्यात आदि भी किया जा रहा है। तो ये जो भारत की पार्टियों ने दोहरा रवैया अपना रखा है गौ माता के संदर्भ में, उनको भी स्पष्ट करना पड़ेगा और हमको भी स्पष्ट होना होगा कि क्या हम वही हिंदू हैं जो मंगल पांडे था, जो माता दीन भंगी था, जो गाय की हत्या को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। अगर हम वही हिंदू हैं तो आज कैसे हम स्वीकार कर रहे हैं? अंग्रेज अगर गाय को काटे तो हम उसको आंदोलन करके उसको भगा देंगे, क्विट इंडिया कर देंगे। और अगर ये तत्काल इस समय के हमारे पार्टी वाले नेता अगर शासक बन जाएं तो उनको हम गौ हत्या की छूट दे देंगे। ये कौन सा हिंदुत्व है कि अगर अंग्रेज गौ हत्या करेगा तो हम उसको स्वीकार नहीं कर सकते, अगर मुसलमान गौ हत्या करेगा तो हम उसको स्वीकार नहीं कर सकते, और हमारे लोग ही अगर सत्ता में बैठ जाएं और वो गौ हत्या करे तो हम उसको स्वीकार कर लेंगे। महाराज जी, मंदिर तोड़े जा रहे थे, गंगा को लेकर के आपने आंदोलन किया, एक वक्त लाठीचार्ज हुआ था, उसमें भी आपको चोटें आई थी, लेकिन उसके बाद भी कई जगह पर देखने को मिला है, कई बड़े जगत गुरु हैं और अध्यक्ष हैं जूना अखाड़े के, उन्होंने भी कहा कि शंकराचार्य इस तरह की बात ना करें। महाकुंभ का महापर्व है, उसको लेकर आपका क्या कहना है? भाई, उनके अपने विचार हैं, जिसके जो विचार हैं वही तो प्रकट करेगा। तो उनके अपने विचार हैं, हम उनको क्या कहेंगे? उन्होंने अच्छा किया, जो उनका जो विचार था उन्होंने प्रकट किया। जैसे उन्होंने अपना विचार प्रकट किया वैसे क्या हमको अधिकार नहीं है? हमने तो नहीं कहा कि अमुक अमुक महामंडलेश्वर अमुक अमुक जो है धर्माचार्य ऐसा ना बोले। हमने कहा? बताओ किसी दिन कहा हो कि अमुक धर्माचार्य ना बोले? तो जब हम तुमको नहीं रोक रहे हैं, तुम्हारे जो विचार हैं तुम प्रकट कर सकते हो, तो तुम हमको क्यों रोकते हो? क्या मंशा है तुम्हारी कि शंकराचार्य तुम शंकराचार्य को कहोगे? आप बताइए कि हमने तो नहीं रोका किसी को कि आप ऐसा मत कहिए, वो क्यों रोक रहे हैं? आखिर क्या मंशा है उनकी कि शंकराचार्य को मुंह बंद करने की कोशिश की जा रही है? शंकराचार्य अपने सनातन धर्मियों की भावनाओं को स्वर देने के लिए जगह है, वो दे रहा है। महाराज जी, चुनाव के वक्त गाय याद आती है, धर्म याद आता है,
लेकिन चुनाव के बाद फिर वही प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ये राजनीतिज्ञों का चरित्र आप बता रहे हैं। हम तो चुनाव नहीं है तब भी गाय की बात कर रहे हैं। ये धर्माचार्य का चरित्र है, ये धार्मिक का चरित्र है। इसलिए राजनीतिज्ञों के चरित्र और धर्माचार्यों के और धार्मिकों के चरित्र में अंतर दिखाई दे रहा है कि जब चुनाव होता है तब वो चर्चा करते हैं और हम तो बिना चुनाव के चर्चा कर रहे हैं। यही अंतर है और इसी अंतर को हम बांटना चाहते हैं। कहा कि गौरक्षा को लेकर के 17 तारीख 17 मार्च तक का वक्त दिया गया है।